बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस अद्वैत मत श्री ग्रंथ श्री प्रथम पातशाही जी के जीवन। पिछले भाग में हमने पढ़ा श्री आरती का मीनिंग और श्री परमहंस दयाल जी के परम भगत साहेब चंद जी ने इस आरती को श्री चरणों में भेंट किया और श्री परमहंस दयाल जी की प्रसन्नता को हासिल किया। भगत साहेब चंद जी ने भक्ति, प्रेम एवं ज्ञान के रहस्यों को उद्घाटन कर कई भजनों की रचना भी की। भगत साहेब चंद जी की सेवा, प्रेम एवं त्याग के विषय में अन्य भक्तों के सम्मुख श्री परमहंस दयाल जी स्वयं निज मुख से कई बार सराहना किया करते थे। इस प्रकार श्री चरणों में सेवा करते हुए उन्होंने अपना पंच भौतिक शरीर त्याग दिया। इसी प्रकार भगत धनी राम जी भी श्री परमहंस दयाल जी के आध्यात्मिक श्रद्धालु भगत थे। ये दर्शमंद में के निवासी थे। ये भाव और प्रकृति से बहुत भोले थे। श्री परमहंस दयाल जी इन्हें भोला भगत कहते थे। इनकी धर्मपत्नी भी बिल्कुल इनके स्वभाव जैसी थी। इनका सदा का ये नियम था कि जब कभी भी श्री दर्शन के लिए आते, जहां श्री परमहंस दयाल जी विराजमान हो, इस आश्रम या मकान के दरवाजे से लेकर श्री परमहंस दयाल जी के पलंग तक पति और पत्नी दोनों साष्टांग दंडवत करते पहुंचते और श्री चरणों में शीश झुकाते हुए परिक्रमा करते। श्री चरणों में यथाशक्ति बहुत से पदार्थ भेंट के लिए लाते। इसके अतिरिक्त मूल्य भी लाते, जो कि वहां की विशेष उपज थी और तौल में एक मूली 10 सेर से भी अधिक भारी होती थी। श्री परमहंस दयाल जी इन मूलियों को उपहार के रूप से में दूर दूर तक भेजते थे। जब लाला धनी राम जी परलोक सिधार गए तो किसी सेवक ने श्री परमहंस दयाल जी के चरणों में विनय की, प्रभु, भगत साहेब चंद जी एवं भगत धनी राम जी को शरीर छोड़ने के बाद क्या गति मिली है। श्री अमृत वचन हुए कि भगत साहेब चंद जी तो परम धाम सिधार गए हैं और भगत धनी राम जी को अभी जन्म लेकर रूहानी कमाई और करनी पड़ेगी, क्योंकि इस जन्म में अभी उसकी कमाई अधूरी रह गई है। वह अगले जन्म में पूरी करेगा। जैसा कि गीता में भी भगवान ने समझाया है कि योग भ्रष्ट पुरुष बहुत समय तक पुण्यवानों के लोकों में वास करके फिर शुद्ध आचरण वाले सज्जन महापुरुषों के घर में जन्म लेते हैं। वहां पर वह पूर्व जन्म में साधन किए हुए एकत्रित समस्त बुद्धि रूप योग के संस्कार को पुण्य प्राप्त करता और इस प्रकार पुण्य सिद्धि के लिए आगे साधना करता है और साधना की पूर्णता पर परम गति को प्राप्त होता है। आप परमार्थ पद पर दिन रात अग्रसर रहे। आपका स्थूल शरीर अब कुछ कोमल हो गया था, फिर भी आप सन 1915 से 1919 ईस्वी तक कभी आगरा, जयपुर और कभी टेरी में सत्संग उपदेश की पावन धारा बहाते रहे। सन 1919 में आप टेरी में विराजमान थे। 13 जनवरी 1919 को आपने श्री मुख से आर्शद फरमाए, संसार में 4 प्रकार की सेवा की जाती है: धर्म, जिस्म, कदम, सुखन। धर्म अर्थात धन की सेवा, जिस तन से सेवा, कदम चल फिर कर सेवा, भेंट लेकर लंगर आदि में लगा देना, सुखन सत्संग प्रचार। सेवकों ने इन 4 प्रकार की सेवा को प्राणपन से निभाया। जो व्यक्ति जिस सेवा के योग्य थे, उन्होंने उसी प्रकार अपना कर्तव्य समझकर सेवा की है और जीवन का सच्चा लाभ प्राप्त किया है, जिसमें हम उन पर बहुत प्रसन्न हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।